तो जेके बोस के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि 15% सिलेबस में रिलैक्सेशन हुई है, तो यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि न्यू पास मार्क्स क्या रहेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि न्यू पास मार्क्स हैं क्या। देखो, जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सब जानते हैं 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट्स जो है आपको बोर्ड की तरफ से 80 मार्क्स का ही पेपर आता है। अब 80 मार्क्स का जो आपको पेपर आता है, अब जब 15% रिलैक्सेशन हुई तो आपने अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 68 मार्क्स। आप तो पूरे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर सबसे पहले कोशिश यही करो, अगर आपका सिलेबस पूरा कवर हो रहा है तो कवर करो पूरा, कोई मसला नहीं है। बट जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 80 मार्क्स आपका पेपर होता है, बट आपने सिर्फ 68 ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि अगर आप 68 अटेम्प्ट करोगे, आपके 68 करेक्ट होंगे तो आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ पर बेनिफिट है। अगर किसी के 70 भी करेक्ट होंगे तो उसको भी 80 मिलेंगे, ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं। अब इसी हिसाब से अगर हम पास मार्क्स की बात करें तो आउट ऑफ 80 आपके पास मार्क्स 26 हैं। आपका जब मार्क्सशीट आएगी वहाँ पर भी पास मार्क्स 26 होगी, बट जब आपकी मार्किंग होगी, अगर आपने सिर्फ 22 मार्क्स ही किए हैं तो 22 मार्क्स अगर आपने किए तो वो बन जाएंगे 26 मार्क्स और आप पास हो जाओगे। सिंपली अगर आपने 80 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, आपके वहां पर सिर्फ 22 मार्क्स बने, तो वो 22 मार्क्स जो है वो आपके 26 मार्क्स बन जाएंगे और आप पास हो जाओगे। ये हो गया मिनिमम मार्क्स का। ये समझो, आपको पूरे पेपर में से अगर किसी बच्चे को सिर्फ 22 मार्क्स भी आते हैं तो वो भी पास हो जाएगा, बट कोशिश जो अपनी है वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पर रखो। ऐसे ही 11th 12th क्लास की इंग्लिश की बात करें, क्योंकि इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट है, अब उसका भी सेम ही है। जैसा इंग्लिश आपको 80 मार्क्स का पेपर आता है, आपने वही 68 ही अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर भी आपके 80 में से 26 पास मार्क्स हैं, बट आफ्टर 15% सिलेबस रिलैक्सेशन अगर आप सिर्फ 22 मार्क्स करोगे, आपको सिर्फ पूरे पेपर में से 22 मार्क्स बनते हैं मार्किंग के टाइम, तो वो कन्वर्ट होकर यहाँ पर 26 बन जाएंगे और आप पास हो जाओगे। तो यहाँ पर मिनिमम आपके जो पास मार्क्स अब इंग्लिश के लिए हैं वो 22 समझो, बट कोशिश अपनी ज्यादा मार्क्स पर रखो। तो अब अगर हम 11th 12th क्लास के बाकी सब्जेक्ट की बात करें, जैसा कि जो आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, ज्यादा तो नहीं होते। जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन का पेपर 100 का आएगा, बूटी, ट्रैवल टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट का आएगा। ऐसा ही अगर हम 11th क्लास की बात करें, बूटी और यहाँ पर ट्रैवल टूरिज्म होटल मैनेजमेंट का 100 मार्क्स का पेपर आएगा। 90 मार्क्स का किसी का पेपर नहीं आता है, उसको आप छोड़ दो। 80 मार्क्स की बात करें, जैसा कि जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, मैथ, उर्दू, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बिजनेस स्टडी, ये सब आपके 80 मार्क्स के आते हैं। जैसा कि आपको पता है आपको बोर्ड की तरफ से कौन सा पेपर 80 मार्क्स का आता है। 70 की बात करें, जैसा कि पीसीबी, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ईवीएस, जियोग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, वो सब आपके 70 के आते हैं। ये हो गया आपका कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। अब इसी हिसाब से अगर हम देखें, अब आपको जो 100 मार्क्स का पेपर है, आपने सिर्फ 85 मार्क्स ही अटेम्प्ट करने हैं। 85 करोगे आपको 100 मिलेंगे। जो आपको 90 वाला है कोई नहीं, छोड़ दो। जो आपको 80 वाला है, आपने सिर्फ 68 अटेम्प्ट करने हैं। 68 करोगे तो आपको 80 मिलेंगे। आपका 70 वाला है, आपने 60 अटेम्प्ट करना, 60 करोगे तो 70 मिलेंगे। पास मार्क्स की बात करें, 100 वाला जो आपका है 36 पे आपका पास मार्क्स था। अब अगर आप सिर्फ 31 ही अटेम्प्ट करोगे तो वो यहाँ पर कन्वर्ट होकर 36 बन के पास हो जाएगा। 90 का तो कोई नहीं है। 80 की अगर हम बात करें, 80 अब आपका जो भी सब्जेक्ट है इंग्लिश को छोड़कर, तो 25 मार्क्स अगर आप अटेम्प्ट करोगे वो आपके 29 बन जाएंगे एंड आप पास हो जाओगे। समझो, आपका जो पास मार्क्स है वो 25 है। 70 मार्क्स के जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पीसीबी, जो अभी मैंने बोले, तो 70 मार्क्स के अब आपने 60 अटेम्प्ट करने हैं। 60 करोगे तो 70 बनेंगे और पास मार्क्स आपके 22 बन जाते हैं। अगर आप 22 ही अटेम्प्ट करके आओगे, आपको 25 देकर आप पास हो जाओगे। ये हो गया आपके न्यू पास मार्क्स, बट कोशिश अपनी सिर्फ और सिर्फ ज्यादा मार्क्स पर रखो। बहुत से स्टूडेंट्स मैसेज करके बोल रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सके।